गुड मॉर्निंग दोस्त, कैसे हैं आप लोग? सब लोग मस्त होंगे। आज जो टॉपिक है कोऑर्डिनेट का जो नेक्स्ट वीडियो है वह ABCD इज अ रोम्बस द कोऑर्डिनेट ऑफ A एंड C। देखो बात किसकी कर रहा है? रोम्बस की। किसकी बात कर रहा है? रोम्बस की। जैसे ही रोम्बस वर्ड बोल रहा है तो आपके दिमाग में तुरंत बनना चाहिए कि इसकी आल साइड क्या होगी? इक्वल होगी। आल साइड इक्वल होने के साथ इसके जो डायगोनल होते हैं यह क्या होते हैं? परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर। ठीक है, क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। तो यह बताओ कि यह डायगोनल है और यहाँ से क्या बनाएंगे? 90 डिग्री बनाएंगे। और यह पार्ट क्या होगा? इस पार्ट के इक्वल होगा। सपोज करिए यह पार्ट A है, B है, C एंड D है। जबकि A एंड C का कोऑर्डिनेट दे रखा है, A का कोऑर्डिनेट 3,6 एंड B C का कोऑर्डिनेट दे रखा है क्या? -1,2। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें यह करना है, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ BD का इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्यों ना हम क्या करते हैं, यह दो कोऑर्डिनेट जब पता है हम इस दो कोऑर्डिनेट से स्लोप फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करते हैं? स्लोप। तो स्लोप ऑफ क्या? AC। अगर AC का स्लोप जो फाइंड होगा तो बताओ AC का अगर स्लोप, तो यह x1 है, y1 और नेक्स्ट पॉइंट x2 एंड y2 है। तो फाइंड क्या होगा? स्लोप y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू है 2 माइनस y1 की वैल्यू है क्या? 6। फिर हो जाएगा क्या? x2 माइनस x1 मीन्स -1 -3। रिजल्ट क्या आया? -4 अपान -4 कैंसिल हुआ 4 से और स्लोप आ गया क्या? 1। तो बताओ स्लोप तो हमारा 1 आ गया, लेकिन यह मैंने क्या बोला कि यह परपेंडिकुलर क्या है? अगर इसका मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट को ले लेता हूँ क्या? अगर E ले लिया, मिड पॉइंट को क्या ले लिया? E। अगर E मिड पॉइंट निकालना हो, मिड पॉइंट, तो बताओ मिड पॉइंट का क्या फार्मूला बताएं? x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2, यही होगा। तो बताओ x1 प्लस x2 मीन्स 3 -1 अपान 2 कॉमा एंड 6 y1 प्लस y2 मीन्स 6 प्लस 2 अपान क्या हो जाएगा? 2 आया 1,4। यह कोऑर्डिनेट निकल कर आया क्या? मिड पॉइंट का 1,4। अब देखो कि जब यह लाइन, यह पॉइंट जो होगा BD से पास होके जाएगा और यह जो स्लोप मैंने निकाला है, यह स्लोप क्या है? BD के परपेंडिकुलर है। तो यह बताओ कि अगर परपेंडिकुलर की कंडीशन मैं लगाऊं, ध्यान से समझना, अगर यहां से परपेंडिकुलर की कंडीशन लगाऊं तो क्या होता है? M1 इंटू M2 इक्वल टू -1। M1 की वैल्यू दे रखा, अगर सपोज ये M1 है, M1 की वैल्यू दे रखा 1 इंटू M2 इक्वल टू -1 और M2 की वैल्यू आई -1। M2 की वैल्यू क्या आ गई? -1। यहां तक क्लियर है? M2 की वैल्यू क्या आ गई? -1। दिख रहा है? ओके, M2 की वैल्यू आ गई -1। अब देखो कि जब M2 की वैल्यू मुझे पता चल गई, इसके बाद क्या करने वाले हैं? आपको BD का चाहिए क्या? इक्वेशन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो यहां तक जब क्लियर हो गया, हमें मिड पॉइंट पता चल गया, तो अब देखो यहां से क्या करने वाले हैं। जब एक कोऑर्डिनेट मुझे पता है 1,4 और M2 की वैल्यू मुझे पता है, तो मैंने फार्मूला क्या बताया? y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, ये तो बताया। यह यहाँ से काम क्या कर रहा है? x1 एंड y1 का। y माइनस y1 मीन्स y माइनस y1 4 हो जाएगा, m की वैल्यू है -1 हो जाएगा और x माइनस x1 -1 का मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 4 इक्वल टू -x प्लस 1। इस x को इधर कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू आ जाता है क्या? 5। यही हमारा इक्वेशन आ जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो एक फार्मूला होता है क्या? पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह देखना होगा, एक इक्वेशन y इक्वल टू क्या होता है? mx प्लस c। ठीक है, y
इक्वल टू एम क्या है, स्लोप है, एम क्या है, स्लोप है, और सी जो होता है वाई इंटरसेप्ट होता है, कांस्टेंट होता है। ये भी क्या है, सी क्या है, कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है। और कांस्टेंट के साथ यह समझना होगा कि यहाँ न्यूमरल वैल्यू होती है, ठीक है, कांस्टेंट में समझ गए। अब देखो यहाँ से वाई इंटरसेप्ट है, क्या है, वाई इंटरसेप्ट, ठीक है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है। अब यहाँ से देखना कि अगर कोई भी इक्वेशन दे रखा है तो आप उससे जो x का कोफिशिएंट होगा, ध्यान से समझना, जो x का कोफिशिएंट होगा वही स्लोप होगा, क्या है, वही स्लोप होगा। क्लियर है। यहाँ से अब इस क्वेश्चन को पकड़ो, फर्स्ट इक्वेशन को, 4x प्लस 3y इक्वल टू 9 है। 3y को यहीं पर छोड़ते हैं क्योंकि हमें कंपेयर करना है किससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। अब देखो 3y इक्वल टू यहाँ जाएगा -4x प्लस 9 हो जाएगा। अगर y की वैल्यू पूछा जाए -4/3, देखो 3 का सब में डिवाइड करते हैं, -4/3x, और यहाँ भी डिवाइड कर लेंगे 9/3, तो y इक्वल टू आ जाएगा क्या, -4/3x प्लस 3। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर किससे करने के लिए बोल रहे हैं, कंपेयर करना है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। बताओ c की वैल्यू क्या आई, 3, और m की वैल्यू क्या है, हमें m से मतलब है, सपोज करिए ये m1 है और m1 की वैल्यू जो निकल कर आई वो क्या, -4/3। यहाँ पर दूसरा भी दे रखा है, ठीक है, दूसरा इक्वेशन क्या है, px माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। 6y को सिर्फ इधर कर लो तो 6y इक्वल टू क्या आ गया, px प्लस 3, यही होगा। अब देखो y इक्वल टू पूछा जाएगा तो 6 में दोनों का डिवाइड करेंगे तो p/6 हो जाएगा, x लगाएंगे, 6 का इसमें भी डिवाइड करेंगे प्लस 3/6, इसको कैंसिल कर लेंगे 1/2। फिर से कंपेयर करेंगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, कंपेयर किससे करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। c की वैल्यू 1/2, m की यहाँ m क्या है, m2 का काम करेगा और आ रहा है p/6, क्या निकल कर आया, m2 p/6। अब देखो कंडीशन दे रखा है कि यह दोनों जो लाइन है वह दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। अब पैरेलल की कंडीशन क्या बताया हूँ, जल्दी बताओ, पैरेलल की कंडीशन होगी m1 इक्वल टू m2, m1 इक्वल टू क्या, m2, m1 की वैल्यू क्या है, -4/3, और m2 की वैल्यू क्या है, p/6। अब देखो 3 2 जा 6 और p की वैल्यू आ गई -8, p की वैल्यू क्या आ गई, -8। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, स्क्रीनशॉट लो, फिर बताता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ द लाइन y इक्वल टू 3x प्लस 7 एंड 2y प्लस px इक्वल टू 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या है, परपेंडिकुलर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। देखो सेम इससे पहले जो क्वेश्चन कराए हैं सेम उसी के तरीके से है यह क्वेश्चन। अब देखो y इक्वल टू क्या दे रखा है, 3x प्लस 7, तो यहाँ देखो, यहाँ तो y के साथ ध्यान रखना, जब भी कंपेयर करोगे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से किसी भी इक्वेशन को y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, एक कंडीशन है, ठीक है, y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो अब कंपेयर करा दो, क्या आ जाएगा, m1 की वैल्यू कह लो, m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ये तो आ जाएगी, 3 आ गई। नेक्स्ट इक्वेशन देखो हमारा क्या है, नेक्स्ट इक्वेशन है 2y प्लस px इक्वल टू 3। अब देखो 2y को यहाँ पर छोड़ो, 2y इक्वल टू -px प्लस 3, ये तो होगा, और y के साथ देखो 2 लगा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, दोनों नंबर में डिवाइड करेंगे, ध्यान से समझना, -p/2x हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा +3/2। और कंपेयर करना है किससे, जब भी कंपेयर करेंगे किससे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। यह देखो m2 का काम करेगा और m2 की वैल्यू आ गई क्या, -p/2। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर की कंडीशन में मैंने क्या बताया है, परपेंडिकुलर की कंडीशन में मैंने बताया है क्या, m1 इंटू m2 करना है इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू क्या है, 3, m2 की वैल्यू क्या है, -p/2,
यही तो है। अब देखो इक्वस टू -1, अगर मल्टीप्लाई करोगे -3p/2 इक्वस टू -1 माइनस कैंसिल, और 3p इक्वस टू आ गया 2 और p की वैल्यू आ गई 2/3। क्लियर हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन है मैं सब के सब या 2006 के में आया था बोर्ड में। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लो, फटाफट लाइक एंड शेयर करो। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यह बता रहा है कि द लाइन थ्रू ए 2,3 एंड बी 4,b इज परपेंडिकुलर टू द लाइन किसके 2x माइनस 4y इक्वल्स टू 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अब देखो हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, और दो कोऑर्डिनेट जब देंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला m की वैल्यू स्लोप फाइंड करना स्टार्ट कर देंगे। चलो अब देखो स्लोप फाइंड करना है हमें, 2,3 4,b, यहाँ से हो गया क्या, स्लोप निकालना है, तो स्लोप m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही होगा। यहाँ तक क्लियर है, यही होगा। अब देखो यहाँ से x1 y1 x2 एंड y2 होगा, क्लियर है। अब देखो यहाँ से y2 की वैल्यू क्या है, b माइनस y1 क्या है 3, x2 क्या है 4 माइनस 2 आ गया, b माइनस 3 इक्वस टू ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। स्लोप देखो निकल कर आ गया, और यहाँ से स्लोप, क्योंकि यह परपेंडिकुलर की कंडीशन कहा है, तो बताओ यहाँ से स्लोप क्या निकल कर आया। अगर -4y को मैं इस साइड लेकर जाता हूँ तो बताओ, या तो पहले राइट कर लो, -4y इक्वस टू 5, इसको इधर लेकर जाता हूँ तो 4y इक्वस टू 2x माइनस 5 हो जाएगा। और मैंने बताया है कि y के साथ जब y इक्वस टू mx प्लस c से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या ध्यान रहे हैं कि y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए। तो y इक्वस टू 4 का इन दोनों में डिवाइड करेंगे, 2x/4 माइनस 5/4, यह देखो कैंसिल हुआ, 1/2, y इक्वस टू आ गया क्या, 1/2x माइनस 5/4। क्लियर हुआ है? यहाँ तक क्लियर है? बहुत गर्मी है ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, क्या करते हैं कंपेयर, और कंपेयर किससे करेंगे, y इक्वस टू mx प्लस c से। m की वैल्यू क्या आई, m की वैल्यू आई 1/2, ठीक है। यह सपोज करो कि यह m1 की वैल्यू है, यहाँ m2 की वैल्यू, तो आपको परपेंडिकुलर की मैंने कंडीशन बता रखी है। परपेंडिकुलर की क्या बता रखी है, कंडीशन, और परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या है, m1 इंटू m2 इक्वस टू -1। m1 की वैल्यू क्या है, b माइनस 3/2, यहाँ राइट करेंगे b माइनस 3/2, और क्या है m2 की वैल्यू 1/2 इक्वस टू -1। यह देखो 2 2 ज़ा 4, उधर ले जाएंगे तो b माइनस 3 इक्वस टू आ गया क्या, -4, और यहाँ जाएगा b इक्वस टू -4 प्लस 3 हो जाएगा, और b की वैल्यू आ गई क्या, -1। क्लियर है? b की वैल्यू क्या आ गई, -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ओके, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। फिर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x माइनस 3y इक्वस टू 4 पैरेलल टू द लाइन 3x प्लस 2y इक्वस टू 8 पासिंग थ्रू पॉइंट 0,1। अब देखो यह 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करा, फाइंड द इक्वेशन। हमें क्या फाइंड करना है, इक्वेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इक्वेशन। लेकिन बोल रखा है क्या, पैरेलल
क्या 3x प्लस 2y इक्वल टू क्या 8। ठीक है, और हमें इक्वेशन फाइंड करना है। क्लियर है? देखो 3x प्लस 2y इक्वल टू 8 है, तो बताओ उस इक्वेशन को लें हम 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। इस 3x को इस साइड लेकर जाएं तो 2y इक्वल टू आ जाएगा -3x, क्या जाएगा -3x प्लस 8 हो जाएगा। यहाँ तक हो जाएगा। अब देखो y इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, मैंने बताया है कि y के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, इस 2 का इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, 3/2x हो जाएगा और यहाँ पर 8/2 हो जाएगा। y इक्वल टू आ गया क्या -3/2x और यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पे क्या मिला, कंपेयर करने पे मिला क्या, किससे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू mx प्लस c से। m की वैल्यू जो m1 का काम करेगा और इसकी वैल्यू निकल कर आई -3/2। क्या निकल कर आई -3/2। यहाँ तक क्लियर हुआ? ओके। अब देखो पैरेलल की कंडीशन जैसे लगाई, पैरेलल की कंडीशन, तो पैरेलल में तो m1 इक्वल टू m2 होगा। पैरेलल में क्या होगा, m1 इक्वल टू क्या होगा, m2 होगा। देखो पैरेलल का में तो m1 m2 इक्वल टू क्या हो जाएगा -3/2 वैसे ही रहेगा, लेकिन ये पॉइंट पासेस थ्रू द पॉइंट, राइट करेंगे पासेस थ्रू पॉइंट कितना 0,1, यही तो पास करके जा रहा है। मैंने इक्वेशन का एक फार्मूला बताया, जब एक कोऑर्डिनेट दिया हो और m की वैल्यू पता हो, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1, यह x1 एंड y1 का काम कर रहा है। y माइनस y1 m की वैल्यू -3/2 x माइनस 0, क्या आया y माइनस 1 -3/2 x, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई 2y माइनस 2 इक्वल टू -3x। इसको इधर कर लेते हैं, 2y प्लस 3x इक्वल टू 2। यह हमारा आ गया इक्वेशन। यहाँ तक देख लो, क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके, देखो यहाँ तक कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अब देखो एक पॉइंट छूट गया था, इसको समझते हैं। एक फार्मूला छोड़ दिए थे। देखो क्या कि अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं, ध्यान से समझना, अगर ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दे रखे हैं और वर्टेक्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी वर्टेक्स दे रखे हैं, और यह वर्टेक्स है x1, y1 और यहाँ है x2, y2 और यहाँ दे रखा है क्या x3, y3। ध्यान से समझना, यह वर्टेक्स दे रखा है x1, y1 और दे रखा है x2, y2, थर्ड दे रखा है x3, y3। अगर यह देखो कि अगर यहाँ से मिलाए तो यह होगा आपका सेंट्रॉयड, और सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट जब निकालना होगा तो ध्यान रखना कि जो सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट आएगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या निकल कर आएगा, x1 x इक्वल टू हो जाएगा कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y इक्वल टू निकल कर आएगा क्या y1 प्लस y2 प्लस y3/3। क्लियर है? यहाँ तक यह कोऑर्डिनेट निकल कर आ जाएगा जो कि g का होगा। ठीक है, क्या होगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3 अपॉन y इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगर इसी टाइप का ट्रायंगल दे देता और उसका एरिया पूछता तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या निकल कर आता, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं 1/2 x1, ठीक है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2।
ठीक है, यह निकल कर आता एरिया का फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यह है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। जब हमें 3 कोऑर्डिनेट पता हो, 3 वर्टेक्स पता हो, तो हम उस ट्रायंगल की क्या कर सकते हैं, एरिया फाइंड कर सकते हैं। बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? यह फार्मूला है और फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ओके